स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान, यही है गंगा, यही अमन की इस धरती पर जो हो रही नफरत की आंधी, आजादी के 75 वर्ष बाद भी पूछ रहे जीना पड़ाया गांधी। स्वाभिमान जब जब मर रहा पर विडंबना देखो साथियों, यह एक आत्मता सोच है हमारा हिंदुस्तान हमारा। First, must be our Indians are gathered to celebrate Independence Day on 76. We have completed 75 years of independence. Or India was independent 15 August 1947. The first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, celebrated independence by hosting our national flag, Tiranga, on the right side. The country has a tricolor independence. On this note, we completed 75 years of national pride. I congratulate with the word of बातों से अगर मैं किसी को लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख देती है। जय भारत जय जवान। की तलाश सभी को है। मुश्किलों के रास्ते में कोई गुजरना नहीं चाहता, मुश्किलों के रास्ते से कोई गुजरना नहीं चाहता। सब चाहते हैं राजा बन जाना, सब चाहते हैं राजा बन जाना, लेकिन राजा से मुश्किलों को झेलना कोई नहीं चाहता। पर पहुंचे हुए आज जो, पर जब वो अपनी मन कितने बदले थे किसी ने नहीं देखा था। मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव स्लोगन के साथ इस वर्ष का इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं। पूरे वर्ष भर इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम हुए भारत सरकार के निर्देश अनुसार, और बताते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि जो टारगेट्स सभी महाविद्यालयों को दिए गए उसको हमने पूरा कर लिया। 100 से ऊपर हमने कुछ एक्टिविटीज की हैं जो सब आयुर्वेद महाविद्यालय में सबसे पहले स्थान हमारा कला आश्रम का आता है राजस्थान के अंदर, इसने इसका पूरा श्रेय हमारे स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर संजय जी को जाता है, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से आखिरी दिन तक इस एक्टिविटी को विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में करवाकर इस टारगेट को अचीव किया। बहुत बहुत बधाई आपको। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? हम तो आजादी पिछले 75 वर्ष से मनाते हुए आ रहे हैं।
आज ऐसा विशेष कौन सा दिन आ गया जो मोदी जी ने इसको इस तरह से मनाने के लिए सभी को प्रेरित किया। सभी लोग हर वर्ष आते हैं, झंडा फहराते हैं, गाने गाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो एक देशभक्ति और एक देश भावना एक रूट लेवल तक होनी चाहिए, उसके लिए मोदी जी ने इस वर्ष इसका एजेंडा दिया कि आप घर घर में तिरंगा फहराएं, मैं आपके यहाँ आऊँगा। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिलैक्सेशन भी दिया गया कि आप अपने घर पे झंडा फहराइए 13 तक, उसका सम्मान कीजिए और आपकी ये भावना जागृत होनी चाहिए कि हमको आज़ादी कैसे मिली। सभी जो मार्टियर्स हैं उनको श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें, उनको नमन करें। इस आज़ादी का सुख जो हम बगैर लड़े, बगैर किसी तकलीफ के आज इसको एंजॉय कर रहे हैं, हमारे यहाँ से केवल कुछ हैं जो सब पैदा हुए होंगे। अमृतसर का बर्थ हो सकता है कि इसमें हो चुका होगा इंडिपेंडेंस बाद में या गांधी जी सर का, लेकिन हम सब इसी के बाद पैदा हुए हैं। तो हमको केवल एक बनी बनाई जो है आज़ादी मिली है, उसको हमको संभाल के रखना है। आज़ादी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप निरंकुश हो जाएं, वो भी इसी महीने में होने जा रहे हैं, उसकी गाइडलाइंस बन चुकी है। इस महाविद्यालय में भी इसको करवाया जाएगा, चुनाव करवाए जाएंगे। जो बच्चे निर्विरोध यदि इसको चुनते हैं अपने अपने अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, सेक्रेटरीज को, तो ज़्यादा खुशी होगी। आपने यूनिटी होनी चाहिए कि हम जिसको चुन रहे हैं सब सम्मिलित से सभी को मान्य होना चाहिए। लेकिन जैसा आप कहेंगे, जैसे प्रक्रिया आप अपनाना चाहते हैं वैसे अपनाइए। आप सभी इसके लिए आमंत्रित हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा बहुत जल्दी, 18 तारीख से बच्चों की परीक्षाएं भी चालू होने वाली है, तो लगी होनी चाहिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 75 वर्ष पूरा करके हम 76 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ नया एजेंडा आपको हर वर्ष लेना चाहिए कि हम इस वर्ष क्या करेंगे। वो एजेंडा आप स्वयं अपने अंदर रेजोल्यूशन लेके तय कीजिए कि मेरे को क्या करना है, मेरे को लाइफ में क्या करना है। आज जिस तरह से चरक जयंती मनाई हमने, लेकिन आयुर्वेद के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज की तारीख में, विश्व में आयुर्वेद का जो बोलबाला और चलन कर रहा है, आप उसको पिछड़ न जाएं। आप अपने आप को अपडेट कीजिए, आप अपने आप को मॉडर्न से हटके आयुर्वेद जो पढ़ रहे हैं उसमें अपने आप को निपुण कीजिए। डिग्री मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप एक सफल आयुर्वेद वैद्य बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इसमें संशय है। इसके लिए आपको बहुत रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है कि जो परंपरागत चली आ रही है वो तो अपने पास नहीं है, उसमें नया इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, तभी आप एक सफल और योग्य चिकित्सक बन पाएंगे और हमारा जो थीम है उसको हम पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही अच्छी बात बताई कि इस स्वाधीनता में अपना विशेष क्या महत्वपूर्ण है। अपना एक ही ध्येय है कि चिकित्सा, कि आप चिकित्सा को अच्छी प्रकार से करें, क्योंकि अगर व्यक्ति दुखी रहेगा तो वो अपने काम को कर नहीं पाएगा, और जब काम कर नहीं पाएगा तो सीधा सीधा कि अपना जो नेशन में है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो सबसे उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसका अच्छे से मनन करें, उसका पठन करें और उसको प्रैक्टिकल रूप में भी जानें। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। इसी के साथ कार्यक्रम में मैं बुलाना चाहूँगा पेट्रोल ट्रस्ट सर उनको परिचय ना मिले उसकी दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आपको उसमें हिस्सा लेना तो पड़ेगा। और फर्स्ट आने से हमारे जो लीडर रहे फर्स्ट सेकंड प्राइज के लिए
बहुत ही सोचने कुछ भूमिका आजादी का अमृत महोत्सव के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाएगा। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जन जन तक और घर घर तक ये समाचार जाना चाहिए, जानकारी जानी चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए कि आजादी को कितने समय हो गया और आजादी का सही मायने में हम कितना उसका उपयोग कर रहे हैं और कितनी स्वच्छंदता है, कितनी निरंकुशता है। लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। अभी तक एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता था कि सरकारी बिल्डिंगों में और जितने भी प्रशासनिक भवन है वहां पर ध्वज फहरा दिया और काम खत्म हो गया। मतलब ये कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय पर्व मनाना, लेकिन जन जन को जोड़ने के पीछे उद्देश्य यही है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो उससे जुड़े और राष्ट्र के पर्व को अपना पर्व मानते हुए मनाए। आयुष मंत्रालय ने भी इसको मनाने के लिए अलग से कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। हमारे जो आयुष मिनिस्टर हैं सर्वानंद जी, उन्होंने भी कुछ योजना इसके लिए बनाई थी। जो मूल आवश्यकता है वो मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर के लिए, और धीरे धीरे जब उनका दोहन ज्यादा करेंगे तो उनकी कमी हमें निश्चित रूप से होने लगेगी। तो मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए किसानों को जोड़ने का काम हमारे आयुष मंत्रालय ने किया। को घर घर लगाने का एक लक्ष्य भी और था, उसमें अपने अंगारों पे सरकार दिए हैं, अंगारों पे जिस्म जलाया है, सुना है? अब जाके कहीं अपने सर पर ये केसरिया रंग सजाया है। संस्था के लिए भी वही बात लागू होती है कि जब संस्था शैशव अवस्था में थी बहुत सारे कष्ट उठाए हैं और तब जाकर के आज संस्था किस रूप में है कि एक पुष्पित पल्लवित अवस्था में ये है। और इस सब का क्रेडिट मैनेजमेंट के साथ साथ फैकल्टी को, आप लोगों को जाता है। ये मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान रहे न रहे। हमारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, मैं रहूं न रहूं, आयुर्वेद हमारा रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, जो चिकित्सा का उद्देश्य है, उसको पहले, क्योंकि आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि अगर जैसे पक्षी है तो उसके पास दो पंख निश्चित रूप से होने चाहिए और पंख दोनों हो तभी वो उड़ पाएगा। तो अपने पास भी उसी प्रकार का एक तो आपके विषय का ज्ञान आपको होना चाहिए, प्लस उसका प्रैक्टिकल भी व्यू आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आपकी वैसी प्रकार की दुर्गति होगी जिस प्रकार एक पंख का पक्षी होता है, क्योंकि वो न तो उड़ पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए दोनों काम आप तन मन से विशेष रूप से करें। कार्यक्रम के इसी अगली कड़ी में मैं बीएड प्रिंसिपल डॉक्टर कीरा मैडम से निवेदन करूंगा कि होगी स्टाफ एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज जो 75वां स्वतंत्रता दिवस अपन हर घर तिरंगा के रूप में मना रहे हैं, ये सच में एक सदी का एक पहला अनुभव है जो बहुत ही उत्साहपूर्वक था। जो 3 दिन के लिए स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से फ्लैग होस्टिंग तो एक ही दिन है, बट लहराना जो सबने एक उत्साह के साथ घर घर अपनी बालकनियों में, अपनी गाड़ी के आगे अपनी जो सेल्फी सबने जो लगाई थे तिरंगा के साथ, वो एक अच्छा प्रयास रहा। और मोदी जी का जो ये प्रयास बहुत सराहनीय रहा। हम सभी भी हमेशा देश के लिए इसी तरह से तत्पर रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बेस्ट विशेष और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75वां अमृत महोत्सव अपन मना रहे हैं, तो केवल 13 से 15 तक ही आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि तो तिरंगे को सेल्फी के साथ रखें, उसका सम्मान 15 तक ही करें। 16 अगस्त को ये नहीं करें कि कहीं ना कहीं अपना तिरंगा कहीं कूड़ेदान में पड़ा हो, तो उसका भी विशेष रूप से सम्मान करें। अगर वो तिरंगा कहीं ना कहीं फट गया हो तो वो सुव्यवस्थित तरीके से कहीं ना कहीं अच्छी तरह से रखें,
क्योंकि यही नहीं कि 15 तारीख तक ही अपन केवल सम्मान रखें, 16 दिन बस उसका स्वागत करें, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं पेट्रोल पंच डॉक्टर सरोज शर्मा मैम को बुलाना चाहूँगा कि वो भी ऐसे CFD सर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल BEd कॉलेज और सर विद्यार्थी बच्चों, हर प्रोग्राम में इतने सारे लोगों को सुनना और सीखना कितना भारी होता है। अभी बहुत कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने चरक जयंती का उत्सव आयोजित किया, बहुत अच्छा रहा। हमने भी उस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ शरीक होने का मुझे मौका मिला। मॉडल एग्जीबिशन भी थी, बहुत ही उम्दा थी, पहली बार मुझे देखने को मिली। इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय इस महाविद्यालय के सभी व्याख्याताओं को, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजय जी सर, श्रुति मैम को जाता है, और निश्चित तौर पे इन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसको एग्जीक्यूट आप लोगों ने दिया। तो इस तरह की क्रिएटिविटी करते रहे, हम बहुत अच्छे इंसान हैं तो अच्छे डॉक्टर निश्चित तौर पर बनेंगे। और अभी थोड़ा बचपना है तो धीरे धीरे समय के साथ मैच्योरिटी आई जाती है। हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है, परिवार की भावनाओं का ध्यान रखना है, अपने शिक्षकों के आशीर्वाद के साथ चलना है, और बहुत अच्छे इंसान बनो, जहाँ पर भी खड़े रहो गर्व के साथ खड़े रहो, अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल करो, अच्छी भावनाओं की कदर करो। ऐसे ही शुभ आशीष के साथ मैं अपना वापस स्थान मंच की ओर ले जाना चाहती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम अब अंतिम क्षणों में है। मैं कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर अमित सर को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि वो एक बहुत ही मार्मिक रूप से ज्ञान देते हैं, और जो अभी वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति है उसका भी बहुत अच्छे तरीके से सर बताते हैं। आदरणीय प्रोफेसर अमित सर। मंच पर प्राचीन आदरणीय माननीय मैडम सरोज जी, दो चीजें मैं यहाँ पर सुन रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। एक तो जो चरक जयंती अब लोगों ने मनाई, स्वतंत्रता के बाद में बात करूँगा। चरक जयंती के अंतर्गत इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी मेरे को दिखाई दी। दो चीज़ों को जरूर करूँगा जिसमें मैं इन्वॉल्व था, जिससे मुझे प्रभावित किया था। एक तो चरक की जो प्रस्तुति थी, चरक संहिता की प्रस्तुति थी, फाइनल ईयर वाली, तो मेरे ख्याल से प्रथम आया, बहुत अच्छी थी। इसका मतलब है हमारे विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर ट्रेन की कोई कमी नहीं। दूसरा, एक बच्ची थी जिसने श्लोक पाठ में फर्स्ट आई थी, उसने क्रम से एक एक शब्द पूरी तरह से, फर्स्ट ईयर की बच्ची है, फाइनल की नहीं, फर्स्ट ईयर की, इसलिए प्रभावित हुआ। फाइनल जाते जाते तो बहुत सारी चीजें लोग सीख जाते हैं। फाइनल फर्स्ट ईयर की बच्ची ने इतना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट किया कि उसके मतलब हमारे महाविद्यालय के अंदर ब्रेन है। अब उस ब्रेन को प्रयोग कैसे करें? तो मोदी जी ने सोचा इस ब्रेन का किस तरह से प्रयोग करें, सोता हुआ ब्रेन। हाँ, एक ऑब्जर्वेशन और रह गया, जितनी बच्चियां यहाँ पर फर्स्ट प्राइज लेके आ रही थी, उनकी हाइट 5-7 फीट की नहीं थी, छोटी छोटी बच्चियां थी। इसका मतलब ज्ञान के लिए, ज्ञान का भंडार करने के लिए कोई बड़े शरीर की जरूरत नहीं है, छोटे शरीर की बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर आपको किसी चीज का परिणाम मिलना है, लाभ मिलना है, यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ किसका मिला? सर्टिफिकेट का मिला। और दूसरा लाभ क्या मिला? फोटो खिंचाने का। तो फोटो खिंचाने के अंदर जो सर्टिफिकेट, जिसने मेहनत की, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला, सर्टिफिकेट मिला, उसको तो एक ही फोटो खिंचा दिया। मतलब जो सर्विस करता है, जो सेवा भाव करता है, जो बार बार फोटो लेके आ रहा था, प्रेजेंट करके आ रहा था, उन बच्चियों को ज्यादा फोटो आया। तो सेवा करने वाले को ज्यादा लाभ मिलता है
ना, जहाँ पे भी सेवा करने वाला आता है उसकी ज़्यादा फोटो खींची जाती है। तो ये भी एक बात है, सेवा की भी बात को ज़्यादा रहती है। अब आते हैं अपने राष्ट्र पे। राष्ट्र के अंदर अपनी भावना होनी ही चाहिए और होती है। क्यों होती है? अपने आयुर्वेद के अनुसार शरीर किस तरह से बना हुआ है? आत्मा और शरीर। शरीर कोई इंद्रिय और शरीर की बात है। हमारे जितनी भी जनक प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी रहे हैं जिनको फर्स्ट सेकेंड प्राइज मिला है और जो उपस्थित नहीं और जिन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया है